नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर जनता ने हेमंत सोरेन सरकार पर अपना भरोसा जताया है। हेमंत सोरेन की जेएमएम को 34 तो कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी के खाते में 20 सीटें आई हैं। अब विधानसभा चुनाव में हुई इस जीत के बाद हेमंत सोरेन आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और एक बार फिर सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए नजर आएंगे। आज 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी और हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। इसके बाद वह राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले आज सुबह 9:30 बजे हेमंत सोरेन की कांग्रेस के विधायक दल के साथ बैठक हुई है। 10:30 बजे हेमंत सोरेन कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर गठबंधन में सरकार बनाने की चर्चा करेंगे। इसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शाम 4 बजे कांग्रेस उम्मीदवारों की बैठक होगी। विधानसभा चुनाव 2019 की तुलना में इस बार जेएमएम ने ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। पिछले चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी के खाते में 30 सीटें आई थीं, जबकि इस बार सोरेन को 34 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस ने दोनों ही बार 16 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराया था। पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी को इस बार 5 सीटें कम मिली हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। इस बार के चुनाव में पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह तब हुआ जब जेएमएम के दिग्गज नेता रहे चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद से माना जाने लगा कि चंपाई सोरेन की मौजूदगी का फायदा बीजेपी को होने वाला है। हालांकि ऐसा होता नहीं दिखा। सरायकेला से चंपाई सोरेन ने अपनी जीत तो बरकरार रखी, लेकिन बीजेपी को वह जीत नहीं दिला सके जिसकी पार्टी उम्मीद कर रही थी। अब ऐसे में देखना यही होगा कि झारखंड के विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए हैं उसमें हेमंत सोरेन की सरकार तो बन गई है, लेकिन अब किस तरह से हेमंत सोरेन सुचारू रूप से 5 साल तक ये सरकार चलाते हैं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच हुए इस महामुकाबले में कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया के बीच ज़बरदस्त टक्कर देखी जा रही थी और चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगते हुए इंडिया गठबंधन ने अपनी जीत हासिल करी है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।